नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज हम उसके बाद कवर करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिकली बात की जाए प्लेन सर्वेइंग में हम 4 टाइप से मेजरमेंट कर सकते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस, तीसरा हॉरिजॉन्टल एंगल, चौथा वर्टिकल एंगल। यही 4 मेजरमेंट हैं जो हम प्लेन सर्वेइंग में करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कौन कौन सी यूनिट में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन प्लेन सर्वेइंग। पहला क्या था हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दूसरा था हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तीसरा था हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल, और चौथा था हमारा वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल। हम बात करते हैं कि पहले के आजकल तो हम कौन कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं। हम एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं और एमकेएस यूनिट का यूज़ करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। और पहले के ज़माने में क्या होता था, हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे एफपीएस यूनिट का। आपने नाम सुना होगा एफपीएस यूनिट के बारे में, फुट पाउंड और सेकंड। तो पहले हम ये यूज़ करते थे। तो एज अ प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कन्वर्जन सीख पाएँ, क्योंकि हमने पहले एफपीएस यूनिट का यूज़ किया था और आजकल हम एमकेएस और एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं। तो हमें कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि हम यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो बेसिक इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। अगला पहला टॉपिक हमारा बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ यूनिट आपने पहले से सुनी होंगी, कुछ आपके लिए आज नहीं हो सकती हैं, या आपने सर्वेइंग पहले पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ी होंगी ये कुछ यूनिट। तो पहला कन्वर्जन अगर हम देखें तो ये आपने सुना होगा कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस। 12 इंचेस इक्वल टू 1 फुट, ये आपने सुना होगा। और 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड, ये दोनों तो आपने सुने होंगे। मेरे ख्याल से ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है कि 5.5 यार्ड यानी कि 5.5 यार्ड इक्वल टू होता है 1 रॉड, या रॉड को हम क्या बोलते हैं, पोल भी बोलते हैं। तो 5.5 यार्ड किसके बराबर होता है, 1 रॉड या 1 पोल के बराबर। और जो 4 पोल होते हैं, 4 पोल डिस्टेंस, ये किसके बराबर होती है, 1 चेन के बराबर होती है। हम यहाँ पे चेन यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी गंटर चेन या सर्वेइंग चेन, क्योंकि इसका कन्वर्जन करना काफ़ी इजी था पहले के ज़माने में। क्योंकि अगर 10 चेन मिला दें तो हम 1 फरलॉन्ग बोल देते थे, और 8 फरलॉन्ग बना के 1 माइल हो जाता था। तो और एरिया में भी देखें तो कन्वर्जन काफ़ी ईजी हो जाता था। तो हम गंटर चेन या सर्वेइंग चेन, सर्वेयर चेन का ही यूज़ करते थे। तो इसको भी लिख सकते हैं हम कि एक चेन में गंटर चेन। अभी हम चेन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, चेन सर्वेइंग में। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि 66 फीट इक्वल टू 1 चेन, और इसमें कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। और 10 चेन मिला के क्या बनता है हमारा, 10 चेन्स मिला के बनता है हमारा 1 फरलॉन्ग। ये तो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। और 8 फरलॉन्ग को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइल बन जाएगा। फरलॉन्ग इक्वल टू 1 माइल।
और 1 माइल में आपको पता होगा, ये तो आपको पता होगा 1 माइल में कितने मीटर होते हैं, 1609 मीटर, 1610 मान सकते हैं आप, 1609 पॉइंट समथिंग होता है। और इसको ही क्या हम बोलते हैं, इसको लैंड माइल या स्टैच्यू माइल भी बोलते हैं। और आपने एक और टर्म सुना होगा नॉटिकल माइल के बारे में। तो नॉटिकल माइल क्या होता है, जहाँ पे हम एयर में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, या सी में जहाँ पे हमारे समुद्र का एरिया होता है, वहाँ पे हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, नॉटिकल माइल में। आपने सुना होगा कि जो हमारी कंट्री के पास कितना नॉटिकल माइल का एरिया आता है। जैसे हमारा जो ये सी वाला एरिया है, यहाँ पे जो इधर को सी है, तो यहाँ से हम 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस लेते हैं। तो किसी भी कंट्री की, इंटरनेशनल कंट्री का जो रूल है, उसमें हम जो 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र का एरिया जो हम रिसोर्स से यूज़ कर सकते हैं, वो 12 नॉटिकल माइल यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये सुना होगा। तो यही है, अभी हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, तो हम कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। आपने नॉटिकल माइल काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि चाइना ने ये 12 नॉटिकल माइल का रूल तोड़ा, ऐसा कुछ भी सुना होगा आपने काफ़ी बार। तो एक नॉटिकल माइल में कितने मीटर होते हैं, 1852 मीटर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1852 मीटर बराबर 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल। और अगर हम फीट में बात करें तो ये कितना हो जाता है, 6080 फीट। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये एक इंटरनेशनल डिस्टेंस यूनिट है। और इस माइल में और 1 माइल में, जो ये वाली माइल है, इसको हम लैंड माइल भी बोलते हैं, ऊपर वाली माइल को। ये लैंड माइल है, ये नॉटिकल माइल है। लैंड माइल को स्टैच्यू माइल भी बोलते हैं। और अगला हम कन्वर्जन पढ़ें तो वो हो जाता है हमारा 6 फीट इक्वल टू 1 फैदम। ये भी आपने शायद पढ़ा हो कहीं, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और 120 फैदम बराबर हो जाता है हमारा 1 केबल लेंथ। ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं बाकी। और क्या बात, अगर हम नॉटिकल माइल की बात करें तो आपको पता है नॉटिकल माइल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले क्लास में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की बात की थी। तो ये जैसे हमारी अर्थ है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लैटीट्यूड हो गया। ये लैटीट्यूड में कितने डिग्री हो गए, 360 डिग्री हो गए। ये वाला 360 डिग्री हो गया। अगर हम लैटीट्यूड में बात करें तो इसमें जो 360 डिग्री में जो 1 डिग्री यहाँ पे होगा कहीं पे, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में 1 डिग्री में भी जो 1 मिनट का होगा, तो 1 मिनट ऑफ लैटीट्यूड ही क्या कहलाता है हमारा, 1 नॉटिकल माइल कहलाता है। तो आपको ये इजली समझ में आ गया होगा। अगला हम पढ़ते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ एरिया के बारे में। एरिया का कन्वर्जन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक फुट में कितने इंचेस थे, 12 इंचेस थे। तो अगर एरिया में बात करेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 12 144 स्क्वायर इंचेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर फुट। और एक यार्ड में कितने फीट थे, 3 फीट थे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड। तो वैसे ही वहाँ पे कितना था, 5.5 था यार्ड को रॉड और पोल में कन्वर्ट करने का। तो उसमें भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 क्वार्टर स्क्वायर यार्ड इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर रॉड। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल भी बोलते हैं। ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। अगला जो टर्म है ये होता है 40 स्क्वायर रॉड्स। किसके बराबर हो जाते हैं हमारे, 1 रूट के बराबर हो जाते हैं। 1 रूट के, अगर हम 40 स्क्वायर रॉड्स की बात करें तो 1 रूट के बराबर हो जाएगा। और हम 4 रूट को मिला दें
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 एकड़ के बराबर हो जाएगा। ये टर्म तो आपने सुना होगा काफ़ी बार कि कितने एकड़। अगर हम 1 एकड़ और किसी के बराबर भी होता है, आपने सुना होगा जो हम चेन यूज़ करते हैं, 10 स्क्वायर चेन इक्वल टू भी 1 एकड़ होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर चेन इक्वल टू 1 एकड़। ये चेन भी वही चेन है, कौन सी, गंटर चेन या सर्वेयर चेन, क्योंकि इसका कन्वर्जन काफ़ी इजी हो जाता है। अगला हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा 640 एकड़ इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 स्क्वायर माइल। और अगला हम बात करें, ये हो जाता है हमारा 484 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 स्क्वायर चेन के बराबर। ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, 484 स्क्वायर यार्ड्स इक्वल टू 1 स्क्वायर चेन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो यूनिट बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ में है कि मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में डेसीमीटर, ये तो आप सभी को याद ही होगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये तो आपको पता ही होगा पहले से, तो इसको बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो अगला हमारा जो टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 आर। 1 एयर के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम 100 मीटर स्क्वायर को बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 डेकामीटर स्क्वायर, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, तो ऑब्वियस है ये डेकामीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगला जो हमारा टर्म है वो हो जाएगा 100 आर्स बराबर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर या इसको हम बोल सकते हैं 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 100 आर्स है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेका के बाद हेक्टोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ईजी है, तो ये भी आप इजीली पता कर सकते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा, 100 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, 100 हेक्टेयर होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर है, और हेक्टोमीटर में फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि एरिया में है तो फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक और टर्म है जिसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, वो है क्या, हमारी 1 स्क्वायर माइल इक्वल टू 640 एकर्स। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 एकड़ की बात करें तो 10 स्क्वायर चेन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एरिया का वो मेजर यूनिट कन्वर्जन इतना ही था। अगला यूनिट कन्वर्जन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम को कैसे कन्वर्जन किया जाता है वॉल्यूम का। तो जैसे हमने एरिया में किया था वैसे ही अगर उसका क्यूब रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1728 क्यूबिक इंचेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक फुट। तो ये तो आप क्यूब निकाल के भी आप पता कर सकते हैं। तो अगला भी वैसा ही है, ये भी आपको पता करने याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो 1 क्यूबिक फीट इक्वल 27 क्यूबिक फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक यार्ड्स। ये भी आपको पता ही है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगला जो है वो आपको पता होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये आपने सुना होगा काफ़ी बार, 1 गैलन। ये भी किसकी यूनिट है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने की यूनिट है। तो ये कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, 0.00455 मीटर क्यूब के बराबर। और हम 1 क्यूबिक यार्ड की बात करें, 1 क्यूबिक यार्ड किसके बराबर होता है, 0.7645 मीटर क्यूब। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। बस वॉल्यूम का कन्वर्जन इतना ही था। अगला जो हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं कि एंगल को कैसे कन्वर्जन किया जाता है।
तो एंगल की बात करें तो एंगल क्या होता है, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, पहले की लाइन की डायरेक्शन ये है और दूसरी लाइन की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों लाइनों की डायरेक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है। ये तो आपने पहले से पढ़ा ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू intersecting lines, two intersecting lines। ये तो आपको पहले से ही पता है कि एक लाइन ये वाली दूसरी लाइन ये वाली, उनके बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो डायरेक्शन का में जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है। और एंगल की बात करें तो आपने रेडियन के बारे में सुना होगा और बचपन में आपने रेडियन के बारे में पढ़ा होगा। वैसे तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ। जैसे ये हमारा सर्कल ले लेते हैं हम एक, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया सर्कल। तो अगर हम सर्कल की बात करें और ये हो गया हमारी लाइन, ये एक रेडियस ये हो गई और दूसरी रेडियस ये हो गई। तो अगर ये रेडियस हमारी r है, ये रेडियस हमारी r है और ये भी रेडियस r है, कि रेडियस r ही होगी। तो अगर हम इसी रेडियस के r को खींचें, r रेडियस का ही हम r खींचें, ये भी r के बराबर ही हो, अगर रेडियस के बराबर हो, तो ये जो एंगल हमें मिलता है वो किसके बराबर होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर हम रेडियस r का ही r खींचें और उसको मिला दें, तो उस वक्त जो एंगल मिलेगा हमें, जो डिफरेंस मिलेगा डायरेक्शन के बीच में, वो किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 1 रेडियन के बराबर। तो ये भी आपको पता ही है, तो इसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अगला हम कन्वर्जन ही पढ़ते हैं सीधे। हम जो 3 पॉपुलर कन्वर्जन है एंगुलर मेजरमेंट के, उनके बारे में पढ़ने वाला है। तो पहला कन्वर्जन हम पढ़ते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो ये आपने पढ़ा होगा पहले भी कि 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू हो जाता है हमारा 360 डिग्री। ये होगा 360 डिग्री और 1 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा हमारा 60 मिनट के बराबर। और 1 मिनट कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट हो जाएगा हमारा 60 सेकंड के बराबर। इसको हम मिनट बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। ये भी तो आपने पहले से ही पढ़ा है कि अगर ये हमारा सर्कमफेरेंस ये है तो ये कितने के बराबर जो एंगल बनाता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। हाफ कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री। उस हिसाब से अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। ये तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा सेक्साडेसिमल सिस्टम। अगला जो सिस्टम है ये भी आपने थोड़ा कम पढ़ा होगा, इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि यही ज़्यादा सेक्साडेसिमल सिस्टम और आवर सिस्टम ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो दूसरा सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। तो इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, हमारा 1 सर्कमफेरेंस हो जाती है हमारी 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू हो जाता है हमारा 40 ग्रेड्स के बराबर। आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का एंगल किसके बराबर होता है, आपने ये पढ़ा होगा 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा 100 ग्रेड्स के बराबर। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम 1 सर्कमफेरेंस की बात करें, क्योंकि ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 ग्रेड्स के बराबर। तो ये हमारा किसके बराबर, अगली हम बात करें तो अगर हम 1 ग्रेड की बात करें तो 1 ग्रेड किसके बराबर हो जाता है हमारा, 100 सेंटीग्रेड के बराबर। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंटीग्रेड्स के बराबर। और 1 सेंटीग्रेड्स की बात करें, 1
सेंटीग्रेड की बात करें तो ये किसके बराबर होता है? 100 सेंटीग्रेड के बराबर, सेंटीग्रेड के बराबर। अगर 1 सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 400 ग्रेड्स के बराबर, 1 ग्रेड की बात करें तो 100 सेंटीग्रेड के बराबर, और 1 सेंटीग्रेड की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाता है हमारा? ये हो जाता है हमारा 100 सेंटीग्रेड के बराबर। तो अगला ये आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी बार एग्जाम्स में, स्टेट के एग्जामों में और ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला जो हमारा सिस्टम है वो है आवर सिस्टम। इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि घड़ी भी हमारी, जो हमारी वॉच होती है वो भी इसी सिस्टम पे चलती है। तो इसमें क्या होता है हमारा 1 सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 1 सर्कमफ्रेंस ये होता है हमारा 24 आवर्स के बराबर, और 1 आवर इक्वल टू कितना होता है हमारा? 1 आवर इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट के बराबर, और 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट किसके बराबर होता है हमारा? 60 सेकेंड के बराबर। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टाइम आवर सिस्टम है, ये तो हम टाइम में यूज़ करते ही हैं। ये आप सेंटेंसिमल सिस्टम ये याद रखिएगा, और ऊपर वाला सेक्साडेसिमल सिस्टम ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्केल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।